इंदौर में आईडीए के कुछ प्लाट धारक पैसा जमा करने के बाद भी प्लाट का आवंटन न होने से परेशान हैं, जिसको लेकर आज वो कलेक्टर से मुलाकात करने पहुंचे। कलेक्टर ने उन्हें आगामी दिनों में होने वाली आईडीए बोर्ड की बैठक में इस विषय को रखने और इसका जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया। प्लाट धारकों का कहना है कि उनके द्वारा अर्नेस्ट मनी आईडीए के नियमों के अनुसार जमा करा दी गई थी, जिससे वो विगत 3 से 4 वर्षों से अर्नेस्ट मनी जमा करके अपने प्लाटों के आवंटन का इंतजार कर रहे हैं, जिससे उन्होंने कई बार आईडीए से संपर्क भी किया, लेकिन अभी तक उन्हें सिवाय आश्वासन के कुछ हाथ नहीं लगा, क्योंकि आईडीए अब इन प्लाटों को ज्यादा कीमत में बेचना चाहता है और इसलिए उन्हें प्लाट का आवंटन नहीं कर रहा है। जिसमें कलेक्टर द्वारा बताया गया है कि 140 स्कीम में जिन लोगों ने बोली के द्वारा भूखंड खरीदे थे, उसके लिए आईडीए ने बोर्ड मीटिंग रखी थी और बोर्ड मीटिंग के निर्णय के बाद ही इन सब के लिए आगे की कार्यवाही की जाएगी। हाईएस्ट बोली लगा के करीबन ये उपस्थित 100 लोगों ने जो हाईएस्ट बोली थी वो उस अनुसार भूखंड के लिए आवेदन किया और जो हाईएस्ट बोली लगी उन लोगों को इनने लिस्टेज करा कि भाई इन लोगों के हाईएस्ट बोली इनको हम प्लाट देंगे। इस दरम्यान में क्या हुआ कि कोई सोसाइटी वहाँ स्टे ले आई कोर्ट से इन निर्णय के खिलाफ, तो उसमें जो भी आवेदन करता उनका तो कोई दोष नहीं है। उन्होंने आईडीए को कहा सर क्या करना है, तो आईडीए ने कहा कि कोर्ट का स्टे है, उसके बाद हम आपको जमीन देंगे जैसे स्टे रद्द होगा। अब स्टे रद्द हो गया 2-3 साल बाद, फिर अब उसको आनाकानी कर रहे हैं भाई कि रेट बढ़ गया है तो दें नहीं दें, इस तरह की आनाकानी चल रही है। बोर्ड मीटिंग में रखा गया था, आईडीए ने बोर्ड मीटिंग में ये डिसीजन हुआ है कि इसके लिए कमेटी फॉर्म किया गया है। कमेटी के माध्यम से एक रिपोर्ट है ना ले जाना था। अभी जैसे रिपोर्ट आ जाएगा वापस है ना बोर्ड की समक्ष में रखने के बाद है ना उचित निर्णय लिया जाएगा। एक पारिवारिक विवाद के चलते पति ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से पत्नी पर गोली चला दी। घायल अवस्था में महिला को उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी पति को भी हिरासत में लिया है। कनाड़िया थाना क्षेत्र के झलारिया गांव में रहने वाले विनोद दुबे नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी बबली पर लाइसेंसी बंदूक से गोली चला दी। गोली महिला के पैर में जा लगी, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना के बाद तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं घेराबंदी कर आरोपी पति विनोद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को लाइसेंसी बंदूक बरामद नहीं हुई है। फरियादिया मीनू मिश्रा ने रिपोर्ट करी कि वो आज उनके मायके में यहाँ झलारिया आई थी। घर पे उसकी मम्मी और वो थे। इतने में उनका पिता विनोद दुबे आया बंदूक लेकर कि तुम मुझे अपने घर में रखोगे कि नहीं रखोगे। तो इन्होंने कहा कि तुम हमारे साथ मारपीट करते हो तो हम घर में नहीं रहने देंगे। तो बोले तुम मुझे अगर घर में नहीं रखोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। क्योंकि उन्होंने बंदूक से गोली चलाई जो उनके पैर में लगी है। हॉस्पिटल भिजवा दिया उनको। मॉडर्न इंस्टीट्यूट कॉलेज के छात्रों की फीस स्वयं के खाते में जमा कराकर धोखाधड़ी करने वाले शातिर अकाउंटेंट को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 66 लाख रुपए ठगी की वारदात को अंजाम दिया था और इसके बाद से ही फरार चल रहा था। दरअसल मामला इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र के स्कीम नंबर 54 स्थित मॉडल इंस्टीट्यूट कॉलेज का है, जहां कॉलेज के चेयरमैन अनिल खरिया ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वर्ष 2019 में उनके द्वारा कॉलेज का संचालन महेश मकवाना नामक व्यक्ति को दिया गया था, जहां छात्रों के द्वारा जमा कराई गई फीस स्वयं के खाते में जमा करवाकर कॉलेज को आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया और धोखाधड़ी पूर्वक फर्जी दस्तावेज के आधार पर फर्जी अकाउंट भी खोले गए, जिस पर से पुलिस ने धोखाधड़ी सहित अन्य गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। मामला दर्ज होने के बाद से ही आरोपी पिछले 6 महीने से फरार चल रहा था। वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी महेश मकवाना को ओमेक्स सिटी के पास से उसके घर दबिश देकर गिरफ्तार किया है। यह आरोपी राजस्थान और महाराष्ट्र में फरारी काट रहा था। इंदौर आते ही पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। एक आवेदक 2022 में मार्च में आए थे, उनके अनिल खरिया, उनके द्वारा एक रिपोर्ट की गई थी। उनका कहना था कि वो कॉलेज के जो संचालक हैं महेश मकवाना, वो कॉलेज के जो संचालक थे उनको कॉलेज में विद्यार्थियों का एडमिशन करना था और उनको कॉलेज के अकाउंट में फ़ीस जमा करवानी थी, लेकिन उनने कॉलेज के अकाउंट में फ़ीस न जमा करके अपने व्यक्तिगत अकाउंट में फ़ीस जमा कराई गई
और इस प्रकार से उनने 31 लाख रुपए की ये धोखाधड़ी की। और फिर समिति के द्वारा, कॉलेज प्रबंधन के द्वारा जब ये जांच की गई तो उनने फर्जी हस्ताक्षर करके भी एक अकाउंट खोला था, ऐसा उनको पता चला था। संचालक महेश मकवाना के द्वारा ऐसा किया गया था। कुल कॉलेज को 46 लाख रुपए की हेराफेरी करके धोखाधड़ी की गई थी। इस संबंध में 2022 में एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था पूर्व में, और अभी उसकी हमारे द्वारा आज गिरफ्तारी की गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रहे हैं। कल उसको न्यायालय में पेश करके उसका PR लिया जाएगा, जहां से उसके द्वारा ये धोखाधड़ी के रुपए हैं वो कहां गबन किया है, कहां रखे हैं, इस संबंध में पूछताछ करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक युवती की गुमशुदगी का मामला सामने आया था। जब पुलिस ने युवती को तलाश किया तो पता चला कि युवती की जबरदस्ती शादी करवा दी थी। युवती द्वारा अपने साथ दुष्कर्म होने की पुष्टि भी की गई। पूरे मामले में 2 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, अन्य की तलाश की जा रही है। गौरतलब है कि पिछले दिनों द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में एक युवती की गुमशुदगी का मामला सामने आया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर युवती को तराना से तलाश कर लिया था। जब युवती के बयान लिए गए तो उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए, जिसमें उसकी सहेलियों द्वारा पैसों के लालच में तराना के रहने वाले युवक से शादी करवा दी गई थी, जिसने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं को पूर्व में ही गिरफ्तार कर लिया था। वही 2 महिलाओं को पुलिस ने और गिरफ्तार किया है, जो कि युवती की शादी कराने में शामिल थी। पूरे मामले में 1 महिला और 3 पुरुष भी शामिल हैं, जो अभी फरार है, जिनकी तलाश की जा रही है। हाँ, कल उसमें 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। एक महिला को JR भेजा गया और एक का PR लिया गया था। जो अन्य महिला आरोपी थी उनकी पतारसी हेतु तो आज दिनांक को वो 2 शेष महिलाएं जो थी अज्ञात थी, उनकी पतारसी कर उनको गिरफ्तार किया गया और तीनों को न्यायालय पेश किया जा रहा है। मैम, इनमें जो महिलाएं पकड़ी गई इनका क्या रोल था पूरा? ये शादी कराई थी इनने, यही है, उनके द्वारा ही लड़का दिखाया गया था। अब तक कितने आरोपी और फरार हैं? टोटल आज 2 कल और 2 आज करके टोटल 4 महिला गिरफ्तार हो गई हैं और शेष 1 महिला 3 पुरुष अभी बाकी हैं, जिनकी पतारसी के प्रयास किया जा रहा है। इंदौर के राव थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया था, जिसमें महिला द्वारा जमीन के नाम पर धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया था, जिसमें फरियादी द्वारा थाने पर शिकायत दर्ज कराई गई थी। पूरे मामले में पुलिस ने महिला को नोटिस देकर जमीन संबंधी दस्तावेज जब्त किए हैं। मामला इंदौर के राव थाना क्षेत्र का है। यहां रहने वाली सुशीला बाई नामक महिला द्वारा जमीन की धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया था, जिसमें फरियादी मनीष तांबी ने महिला से जमीन का सौदा किया था, जिसमें महिला द्वारा बयाना के रूप में लाखों रुपए ले लिए गए और तय समय में रजिस्ट्री भी नहीं कराई। वहीं महिला द्वारा जमीन किसी अन्य को बेच दी गई। पूरे मामले में फरियादी मनीष तांबी द्वारा थाने पर महिला के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। फिलहाल पुलिस ने महिला को नोटिस देकर जमीन संबंधी दस्तावेज जब्त किए हैं और जांच की जा रही है। इंदौर में बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना में जिन लोगों ने आवेदन दिया था, उन्हें अब इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में आज कलेक्टर के द्वारा एक युवक को इसी योजना के तहत अपनी आजीविका चलाने के लिए ऑटो रिक्शा भेंट की गई। दरअसल इंदौर में भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के तहत व्यावसायिक गतिविधियों के लिए 1 लाख से 25 लाख रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। साथ ही इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के जीवन स्तर में सुधार करना है, जिससे भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना में निर्माण गतिविधियों के लिए 1 लाख से 50 लाख रुपए तक और सेवा एवं व्यवसाय गतिविधियों के लिए 1 लाख से 25 लाख रुपए तक की परियोजनाएं स्वीकृत की जा रही है। सर, बहुत अच्छा लग रहा है। इस योजना का लाभ लेकर मुझे रोजगार प्राप्त हुआ है और मैं मतलब इस योजना का अच्छे से लाभ उठाऊंगा जी। और दूसरे हितग्राही को प्रेरित करेंगे? जी। और जो भी मेरे पहचान में जो भी है उन्हें सभी को मतलब उसके इस योजना के बारे में जानकारी दूंगा। कब आवेदन किया था आपने? सर, ये मैंने नवंबर में किया था, ये दिसंबर में किया था जी। डेफिनेटली ये भगवान ना बिरसा मुंडा योजना के अंतर्गत है ना आर्थिक है ना सब्सिडी के साथ है ना लोन के लिए योजना है, न्यू स्कीम है। मतलब है ना काफ़ी लोग इसको है ना फ़ायदा उठा रहे हैं। आज भी है ना उनके अपना रोजगार के लिए मतलब ऑटो है ना किसी ने परचेज़ किया है, उसका लाभ है।